आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से आज कहा गया कि मरकजी हुकूमत को अपना वादा पूरा करते हुए जम्मू कश्मीर का दर्जाए रियासत बहाल करना चाहिए। उनका यह कहना है कि दर्जाए रियासत न मिलने की वजह से बेरोजगारी, तरक्याती काम और बुनियादी सहूलियतों पर असर पड़ रहा है। सुरेंद्र चौधरी की जानिब से तनबीह दी गई है कि अगर मरकज ने अपना वादा पूरा न किया तो वो दिल्ली जाकर जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से एम्स अवंतीपुरा तनाज़ा पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि अगर इतनी ही तवज्जो इस बात पर दी जाती कि साल 2015 में बुनियाद रखने के बावजूद एम्स अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुआ तो आवाम को ज्यादा फायदा होता। उन्होंने ये भी कहा कम अज कम महबूबा मुफ्ती के दौरे के बाद से एम्स अवंतीपुरा दोबारा मरकज़ तवज्जो बन गया है और इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत की तरजीहात और रवैया जम्मू कश्मीर की आवाम को नुकसान पहुंचा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान तनवीर सादिक की जानिब से एम्स अवंतीपुरा के दौरे पर महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे गैर दस्तूरी कदम करार दिया गया। उनका यह कहना है कि कोई भी गैर मुंतखब शख्स किसी सरकारी इदारे का जायजा नहीं ले सकता। तनवीर सादिक ने यह भी कहा कि महबूबा मुफ्ती एक गलत रिवायात कायम कर रही है और सवाल उठाया कि अगर कल को कोई RSS या BJP रहनुमा भी इस तरह का जायजा लेने लगे तो क्या उसे दुरुस्त माना जाएगा। मगरबी बंगाल की सियासत में उस वक्त नई बहस शुरू हो गई जब यह खबरें सामने आई कि ममता बनर्जी को पार्लियामेंट भेजने के लिए TMC ने सौरव गांगुली से मदद मांगी है। खबरों में दावा किया गया गांगुली ने कहा है कि वो यूसुफ पठान को अपनी निशस्त छोड़ने पर राजी करेंगे। ताहम सौरव गांगुली ने इन तमाम खबरों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि उनका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं और ये दावे हकीकत से दूर हैं। हिमाचल में एंट्री टैक्स को लेकर सियासी तनाज़ा मजीद गर्म हो गया। आम आदमी पार्टी के रोपार से MLA दिनेश चड्ढा ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी से इस मामले पर वाज़े मौक़िफ़ तलब करते हुए कहा कि हिमाचल हुकूमत का एंट्री टैक्स मुल्क की यकजहती के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि कानून के मुताबिक कौमी शाहराहों पर एंट्री टैक्स नहीं बल्कि सिर्फ टोल टैक्स लिया जा सकता है। चड्ढा ने कांग्रेस पर खामोशी इख्तियार करने का इल्जाम भी लगाया जबकि पंजाब और हिमाचल के दरमियान इस टैक्स के खिलाफ एहतजाज और मुखालफत में इजाफा देखने को मिला। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से BJP को जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा बहाल करने के लिए दिल्ली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुकर्रर एहतजाज में शामिल होने की दावत दी गई। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू कश्मीर के खैर ख्वाह होने का दावा करते हैं उन्हें अवाम के साथ खड़ा होना चाहिए और रियासती हैसियत की बहाली के मुतालबे की हिमायत करनी चाहिए। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने मगरबी बंगाल की हुकूमत की उस पॉलिसी पर सवाल खड़ा किया जिसमें फलाही सहूलियतों को वोटर लिस्ट से जोड़ा गया है। ओवैसी ने कहा कि वोटर फहरिस्त से बाहर रह जाने वाले असल मुस्तहिक अफराद को राशन और दूसरी सहूलियतों से महरूम करना गलत है। इस दौरान ही दिलीप घोष ने भी TMC पर शदीद तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि जमात बदउनवानी की वजह से ही जवाल की तरफ बढ़ रही है और कहा यह भी कि सरकारी सहूलियतों के लिए हिंदुस्तानी शहरियत बुनियादी शर्त है। ईरान के वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका पर तनकीद करते हुए कहा है कि वाशिंगटन तनाव कम करने और खित्ते में इस्तेकाम लगाने के बजाय अपनी कार्रवाइयों से अमन व अमान को खतरे में डाल रहा है। ईरान ने सिरीक और केशाम के रडार और निगरानी मरकज़ों पर भी अमेरिकी हमले की मजम्मत करते हुए इसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि इसके नताइज की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। जंतर मंतर में कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान दिल्ली पुलिस ने 6 अफराद को गिरफ्तारी तौर पर हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक हिमायतियों और मुखालिफ अफराद के दरमियान मुमकिन तकरार को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया। एहतजाज के पेश नज़र दिल्ली भर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए और 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए। कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में खानसर कानून के हवाले नहीं होंगे। उनके वकील अरविंद कुमार मखुआर ने कहा है कि खानसर के कानून के हवाले होने की खबरें गलत हैं और वो पीर के रोज पहले से गिरफ्तारी से तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने के लिए दरख्वास्त दाखिल करेंगे। जंतर मंतर में कांग्रेस जनता पार्टी के बड़े एहतजाज के दौरान सैकड़ों तलबा और नौजवान ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा पैगामात मिटा सकते हो हमें नहीं। उनका इल्जाम था कि इम्तिहानात और भर्ती के अमल में बेज़ाब्तियां हुई हैं। एहतजाज के पेश नज़र दिल्ली में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। लद्दाख के माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने ऐलान किया कि अगर कांग्रेस जनता पार्टी के बानी अभिजीत दिपके या उनके किसी भी हिमायती को गिरफ्तार किया गया तो वो 42 दिन की भूख हड़ताल शुरू करेंगे। वाज़ेह रही सोनम वांगचुक दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर में एहतजाज में शामिल हुए। उनका यह कहना है कि CJP के नौजवान मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आवाज उठा रहे हैं और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो वो इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और जरीबल से एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती पर तीखा वार करते हुए कहा गया कि आज भी नक्श वही और चेहरा वही है। तनवीर सादिक ने महबूबा मुफ्ती को तनकीद का निशाना बनाते हुए मशहूर मुहावरा इस्तेमाल किया और कहा कि भेड़ की खाल में छुपा भेड़िया भेड़िया ही रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के हकूक के लिए आवाज बुलंद करती है तो उसी वक्त पीडीपी सियासी फायदा हासिल करने की कोशिश करती है। एम्स अवंतीपुरा को लेकर पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने आ गए। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उन्होंने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा से राब्ता करके एम्स का काम तेज करने की दरख्वास्त की, जिस पर नड्डा ने वक्त पर तकमील की यकीन दहानी कराई। दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके एम्स दौरे और जायजा अमल पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि वो किस हैसियत से इस मंसूबे का जायजा ले रही हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी मामले में एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई। वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर दी। उनका कहना है कि उस्तादिज़ा के हकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत लगातार कानूनी कोशिशें कर रही है। एम्स अवंतीपुरा को लेकर सियासी गर्माहट के दरमियान पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से एमएलए सुजात गनी लोन ने उमर अब्दुल्ला से जवाब तलब करते हुए सवाल खड़ा किया कि महबूबा मुफ्ती ने किस हैसियत से एम्स के जायज़े इजलास की इस्तारत की है। लोन ने कहा कि जब महबूबा मुफ्ती असेंबली की रकुन है नहीं तो फिर किस मरकजी इदारे के इजलास की इस्तारत उनके लिए करना दस्तूरी असूलों के साथ आता है। उन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत वाज़े करे कि ऐसे इजलासों की इस्तारत का इख्तियार किसके पास है और मुस्तकबिल में इस तरह की रिवायात को रोका जाए। मुहर्रम से पहले कश्मीर में हुए एक अहम इजलास में अंजुमन शारिया शिया की जानिब से कई बड़े मुतालबात हुकूमत के सामने रखे गए। बड़गाम के एमएलए आगा मुंतज़िर मेहदी की जानिब से मुत्तहिदा आशूरा जुलूस पर साल से जारी पाबंदी खत्म करने, गिरफ्तार नौजवान के खिलाफ मुकदमात और पीएसए मामलात वापस लेने और जम्मू कश्मीर से बाहर कैद अफराद की बिला शर्त रिहाई का मुतालबा किया। दिल्ली से कटरा जाने वाली श्री माता वैष्णो देवी स्पेशल रेलगाड़ी के S2 डब्बे में लुधियाना स्टेशन से रवानगी के फौरन बाद दरार पड़ने से अफरा तफरी मच गई। जराये के मुताबिक टॉयलेट के करीब डब्बे का एक हिस्सा धंस गया और कुछ सामान पटरी पर गिर गया। वहीं खुशकिस्मती से कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ। ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान के रहबर आला मुज्तबा ख़ामेनी से मुलाकात की ख्वाहिश को हकीकत से दूर करार दिया। अराग़ची ने कहा, हकीकत पसंद बनिए और असल दुनिया में रहकर सोचिए। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से आज कहा गया कि हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी को पाबंदियों की धमकियों से कमजोर करने की कोई भी कोशिश उल्टा असर करेगी। पुतिन ने नरेंद्र मोदी की क़यादत की तारीफ करते हुए कहा कि हिंदुस्तान हमेशा अपने कौमी मफादात के मुताबिक फैसला करता है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।